बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे मुल्क के सभी बुजुर्गों, भाइयों और अजीज़ों, बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का मुद्दा जब भी उठता है तो प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में यही मुद्दा छाया रहता है। और ऐसे ऐसे भाई भी अपनी ज़बानों कलम को चलाना शुरू कर देते हैं जिन्हें हकीकत का इल्म नहीं होता, और अगर कुछ इल्म होता भी है तो बहुत नाक़िस होता है। इसीलिए आज की इस वीडियो में असल हकीकत की वजाहत की कोशिश की जाएगी। मेरे भाइयों, टाइम्स ऑफ इंडिया ने 14 सितंबर 2007 को एक आर्टिकल नेट पर लोड किया जिसका शीर्षक है फॉर हिस्टोरियंस राम रिमेन्स अ माइथ, यानी इतिहासकारों की नजर में राम की वास्तविकता मात्र एक कल्पित कथा की है, यानी मुअर्रिखीन की नजर में राम की हकीकत सिर्फ एक वहमी बात की है। इसके बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर आरपी त्रिपाठी का स्टेटमेंट को कोट किया और कहा कि उनका कहना है, उनका मानना है कि हिस्ट्री का फैक्ट्स बेस्ड होना जरूरी है, जैसे कोइंस, इंस्क्रिप्शंस इटीसी, यानी सिक्के, कतबात और इस जैसे दीगर जो रिसोर्सेज हैं, वसाइल हैं तारीख के, उन पर बेस्ड होना हिस्ट्री की बुक का जरूरी है। यानी अगर कोई बुक लिखी गई उसमें हिस्टोरियोग्राफी को नहीं फॉलो किया, हिस्ट्री के रूल्स को इग्नोर किया गया तो उसे हिस्ट्री का नाम नहीं दिया जा सकता। लिहाजा रामायण हिस्ट्री की बुक नहीं कही जा सकती। इसके बाद उन्होंने बतौर नतीजा लिखा कि फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव देयर इज नो हिस्टोरिकल एविडेंस अवेलेबल ऑफ राम। इस परिप्रेक्ष्य से, इस नुक्ते नजर से तारीख की दुनिया में यह हकीकत अक्षरशः स्पष्ट हो जाती है कि राम के वजूद की कोई दलील नहीं। इसके बाद एस सेटर, जो इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च के फॉर्मर चेयरमैन हैं, उनका भी स्टेटमेंट इससे मिलता जुलता कोट किया और आखिर में कंक्लूजन लिखा कि देयर इज नो एविडेंस आइदर हिस्टोरिकल और आर्कियोलॉजिकल विच प्रूव्स दैट राम एवर एग्जिस्टेड और दैट ही रूल्ड अयोध्या। की तारीखी हवाले से या आसार कदीमा पूरा तत्व संबंधी साक्ष्य के अनुसार कोई ऐसा प्रूफ नहीं दिखता जो साबित कर दे कि राम का कभी वजूद रहा या उन्होंने अयोध्या में हुकूमत की। इसीलिए पुष्कर भटनागर का भी कॉल कोट किया और वो उनका भी यही कहना है, और उनकी बहुत मशहूर बुक है द एरा ऑफ लॉर्ड राम। इसी के साथ साथ आर.एस. बिष्ट, ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के फॉर्मर जेट डीजी रह चुके हैं, इनका भी स्टेटमेंट इससे मिलता जुलता है। और आखिर का जो कंक्लूजन है, इनका बयान कोट किया कि इट विल बी डिफिकल्ट टू प्रूव दियर एग्जिस्टेंस, यानी राम और राम मंदिर के जो मुतअल्लिकात हैं उनको साबित करना बहुत मुश्किल होगा। फिर इसके बाद राम शरण शर्मा, आर.सी. मजुमदार और रामचंद्र गुहा के हवाले से भी उन्होंने यही बातें लिखी। इसी तरह से सी इन्फो ने 21 फरवरी 2013 को एक आर्टिकल लोड किया नेट पर जिसका शीर्षक है अ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑन द स्टोरी ऑफ राम, और कॉस्ट में लिखा रोमिला थापर। और ये जानना चाहिए कि इंडियन एंशियंट हिस्ट्री में, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के लिए इंडिया की सबसे बड़ी एक्सपर्ट रोमिला थापर मानी जाती है, और एंशियंट इंडियन हिस्ट्री के लिए एडवांस स्टडी सेंटर BHU बनारस है, और मेडिवल इंडियन हिस्ट्री के लिए एडवांस स्टडी सेंटर AMU अलीगढ़ है, और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए DU है, और अब इसके साथ साथ JNU भी चला आया है, बारकैफ। तो इन तमाम जगहों के जो बड़े बड़े ऑथेंटिक हिस्टोरियंस हैं उन सबका यही मानना है। इसी तरह से सी इन्फो ने जो लिखा है
उसमें जो कंक्लूजन लास्ट में जो लिखा है उसमें आरसी मजूमदार और डीएन झा, सूरज भान और एम अफहर अली के हवाले से जो लास्ट में जो कंक्लूजन लिखा, तो उसमें इस पॉइंट को फाइंड आउट किया कि 18वीं सदी तक ये मुद्दा उठा ही नहीं, ये मुद्दा 19वीं सदी में जाकर के उठा। दूसरी बात ये कि जो लास्ट कंक्लूजन है उन्होंने ये लिखा कि देयर इज नो एविडेंस टू सपोर्ट द थ्योरी दैट अ राम टेम्पल एग्जिस्टेड एट द साइट वेयर द बाबरी मस्जिद वाज बिल्ट इन 1528-29। लिखा कि ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता जो इस बात की तायीद करे, हिमायत करे कि जहां पर 1528-29 में बाबरी मस्जिद का क़याम अमल में आया वहां पर कभी मंदिर भी था। और इसे हमें और आपको यह भी जानना चाहिए कि टीके राजा लक्ष्मी जो फ्रंट लाइन, जो इंडिया का सबसे ऑथेंटिक मैगजीन है और द हिंदू के सुपरविजन में निकलता है, तो टीके राजा लक्ष्मी ये डिप्टी सीनियर एडिटर हैं। इनका एक आर्टिकल ये 6 दिसंबर 2019 को नेट पर लोड हुआ है। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा, उसका शीर्षक है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडियाज आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स इन अयोध्या शॉर्ट शिफ्ट टू फैक्ट्स। उसमें उन्होंने इरफान हबीब और जो एमयू अलीगढ़ का द हिस्टोरियंस सोसाइटी है उसके हवाले से, और हर्षवर्धन के जमाने में जो हियान सिंह हिंदुस्तान की यात्रा पर आया था, और एल्बेरूनी की जो बुक है किताबुल हिंद या तहकीकात हिंद उसके हवाले से, और अकबर के जमाने में जो रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने की उसके हवाले से, जो 1528-29 में इस मस्जिद का क़याम अमल में आया, बाबर जो अकबर के दादा हैं उनके रीजन में, और खुद अकबर के रीजन में यह रामचरितमानस की रचना हो रही है। तो इन तमाम बुक्स को खंगालने के बाद जो फैक्ट्स आते हैं वो कहीं पर भी राम मंदिर की ताईद में कोई भी सबूत नहीं मिलता, कोई भी इस तरह का एविडेंस नहीं मिलता। तो और बल्कि डी मंडल ने जो बुक लिखी अयोध्या आर्कियोलॉजी आफ्टर डिमोलिशन, तो उसको जो कंडम किया है इस राजा लक्ष्मी जी ने, तो उसमें इन विच रबिस्ट का वर्ड जो यूज किया ये एक बहुत मीनिंगफुल वर्ड है। भार्गव, मैं अपनी बात को संक्षिप्त में कहते हुए आखिर में एक बात कह दूं कि राष्ट्रपिता हमारे महात्मा गांधी ने 27 जुलाई 1937 को अपने अखबार हरिजन में एक आर्टिकल लिखा, जिसमें उन्होंने, याद रखेंगे डेट, कि 27 जुलाई 1937, क्या उस अखबार में लेख में लिखा, इन्होंने लिखा कि आई कैन नॉट गिव यू द रेफरेंस ऑफ रामा एंड कृष्णा बिकॉज दे वर नॉट हिस्टोरिकल फिगर्स। आई कैन नॉट हेल्प इट but to present to you the names of Abu Bakr and Umar because they were leaders of a vast empire yet they lived a life of austerity। लिखा कि मैं राम और कृष्ण का हवाला नहीं दे सकता क्योंकि तारीखी एतबार से इनकी कोई हकीकत नहीं। मैं इस आइडियोलॉजी की तायद नहीं कर सकता और इस मौके से मैं अबू बकर और उमर का नाम पेश करूंगा। क्यों? इसलिए कि तारीख की दुनिया में ये बात मालूम होती है कि वो एक बहुत बड़े साम्राज्य के नेता थे, फिर भी उनका जीवन एक फकीर की गुजरा, उनकी जिंदगी एक फकीरी और तपस्या की रही है। और इसीलिए हमें और आपको यहां पर अब एक बात जाननी चाहिए कि जब फैक्ट्स ये हैं तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन ऐसे आया। हम सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से डिसएग्री तो कर सकते हैं लेकिन उसे मानना होगा क्योंकि सुप्रीम इज सुप्रीम। इतना जरूर है कि सुप्रीम इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलेबल। और ये जो स्टेटमेंट है अपने आप में बहुत वाइड है और बहुत मीनिंग रखता है। एक बात मैं कह दूं कि कभी भी कहीं पर पंचित बैठती है तो उससे पहले भी एक पंचित बैठती है, और जो आदमी पैसे पर टूट जाए, कोई धर्म के नाम पर टूट जाए, कोई ये जाति के नाम पर टूट जाए, तो जो इस पे टूटता है बड़े लोग उनकी कमजोरियों को समझते हुए उनको उस पर तोड़ते हैं और उनके सामने ये बात रखते हैं कि कल पंचित में आप लोगों को ये फैसला ऐसे ऐसे कर देना है।
और वो ऐसे ही कर देते हैं। 9th की बुक में, जो इंग्लिश की बुक है, उसमें एक स्टोरी है कि द किंगडम ऑफ फुल्स। तो मैं उधर नहीं जाऊंगा, लेकिन एक गैर सफा के हवाले से एक कहानी कहूंगा। एक राजा था, उसने अपने मंत्री से कहा कि तुम ऐसा बुझावल बुझाओ कि मैं बुझ जाऊं, अगर मैं नहीं बुझा तो तुमको फांसी के फंदे से कोई रोक नहीं सकता। वो सोचने लगा और आखिर में बहुत आसान बुझावल बुझाया कि राजा बुझ जाए। वो क्या बुझाया? उसने कहा कि एक छोटी सी बिल्ली है, दूध भात खाती है, म्याऊं म्याऊं करती है, छप्पर पे दौड़ती है, काली है, क्या है? अब राजा सोचने लगे, छोटी सी बिल्ली है, ये नई बात समझ में आई। दूध भात खाती है, ये बात जहन में नहीं आई। छप्पर पे दौड़ती है, इस पर भी जहन नहीं किया। लेकिन काली है, इस नुक्ते को उन्होंने पकड़ लिया और कहा कि मैं समझ गया, हाँ वो हाथी है। अब मंत्री के लिए कोई चारा नहीं, अगर वो रद्द करे तो फांसी के फंदे पे चढ़े, और अगर कह दे कि हाँ तो सही, तो उन्होंने कहा कि जी महाराजा धीराज, आपने सही फरमाया। मैं अपने हिंदू भाइयों से भी बहुत अदब से विनम्र निवेदन करूंगा कि आप बैड पॉलिटिशियंस के हाथों में इस्तेमाल न हो। आपके जज्बात को पॉलिटिशियंस फुटबॉल की तरह से हवाओं में उड़ाते हैं। यह मुद्दा पूरा का पूरा राजनीतिक है। आप जब एडवाणी जी रथ यात्रा निकाल रहे थे, उस वक्त आप जॉर्ज फर्नांडिस का स्टेटमेंट सुनिए, और अभी बेबाक पत्रकार अभिषार शर्मा ने जो उसको सुनाया और उस पर जो उन्होंने अपनी जो टिप्पणी की, आप उससे समझ सकते हैं। और मैं ये भी कहूंगा कि आप वासुदेव कुटुंबकम को दागदार न होने दें, आप देश हित में सोचें। और मुस्लिम भाइयों से भी हम आग्रह करेंगे कि आप हिंदू भाइयों की और देश में रहने वाले सारे भाइयों की हमदर्दी करें, उनसे सच्ची मोहब्बत रखें, उनके गमों में शरीक हों, और आप अपनी खुशियों में उनको शरीक करें। और आखिर में मात्र इतना कहेंगे सबके लिए, इस दौर की जुल्मत में हर कल्बे परेशान को वो दाग मोहब्बत दे जो चांद को शर्मा दे।